जितनी बार मोदी जी बाहर गए हैं, अगर उतनी बार योगी जी जाते और ज्यादा निवेश और अच्छी जो है चीजें भारत में आती। ये पहले मुख्यमंत्री हैं, विवेकानंद के बाद जो है सनातन का झंडा लहराया सिंगापुर में। मुखिया रोज विदेश के दौरे पर रहता है तो हम भी थोड़ा घूम घाम ले। धरातल पे आ जाएगा जब, और जब जनता को राहत मिलेगी तभी हम मानेंगे। सब इन्वेस्ट करने के लिए लोग उत्तर प्रदेश में तैयार हो गए हैं। केवल बाबा जी की देरी है, बाबा जी उधर से आएंगे, सब काम शुरू हो जाएगा। अगर बाबा जी अपने गुंडई पे आ गए तो सपा वाला बोलना बंद कर देंगे। हमारे लोग अपाहिज होंगे और दुकानदार जो छोटे मोटे हैं वो बंद हो जाएंगी दुकानें। और बाहर से वही पैसा उन्हीं लोगों को दे के यहाँ निवेश बनवा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आकर के आप उद्योग लगाइए, सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री जाके वहाँ पे इस तरह के लोगों का स्वागत कर रहे हैं, कितनी गर्व की बात होनी चाहिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। सीएम योगी सिंगापुर दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव जो है वो प्राप्त हुआ है। उसके अलावा 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं, जिसके बाद उनके बयान सामने आया और उनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और उत्तर प्रदेश जल्द ही देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस सिंह सेंगर। देखिए, सीएम योगी सिंगापुर दौरे पर थे, 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो प्राप्त हुआ है, उन्हें निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उसके अलावा 60,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है और कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, वो देश को भी आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, महाराज जी अगर गए हैं सिंगापुर से, अगर वहाँ से उनको कुछ मिला है, अगर वहाँ से मिला है तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश नहीं, अगर जो मोदी जी बैठे हैं जिस कुर्सी पे, योगी जी जिस दिन प्रधानमंत्री का जो कुर्सी संभालेंगे, उस दिन देखिएगा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा प्रदेश कितना आगे होगा और कितना निवेश जो कि जितनी बार मोदी जी बाहर गए हैं, अगर उतनी बार योगी जी जाते और ज्यादा निवेश और अच्छी जो है चीजें भारत में आती। अच्छा, उनके दौरे को लेकर के कहा जा रहा था, विपक्षी पार्टियों का कहना था कि केवल ये जा रहे हैं घूमने, कुछ होने वाला है नहीं, और अखिलेश यादव ने तंज तक कसा था उनपे। नहीं, योगी जी घूमे थोड़े हैं देश विदेश, यूँ घूमने जा रहे हैं। घूमने तो ये लोग जाते हैं फ्लाइट से लंदन जो है कि लंदन चले जाएंगे, अब पता नहीं कहाँ किस किस देश जाते हैं, घूम के चले आते हैं। योगी जी तो गए हैं तो अपने देश और प्रदेश के लिए कुछ निवेश लेने गए हैं, घूमने तो ये लोग जाते हैं। क्या कुछ कहना है? निवेश आया है, निवेश प्राप्त हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जापान और सिंगापुर गए हैं, आप बता रही कितने हजार करोड़ का निवेश और ये वो जब धरातल पे दिखाई दे तब तो, अभी तो आप लोगों के चैनलों पे लहर रहा है, पूरा तैर रहा है, अखबारों में तैर रहा है, लेकिन धरातल पे वो आवे तब तो पता लगे। 2 साल कह रहे हैं आएंगे तो रोजगार प्राप्त होगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा होगा, और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हुआ जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ विकास हो रहा, बल्कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा। जो यहाँ का सनातन धर्म सबसे अच्छा माना गया था, उत्तर प्रदेश जहाँ की भोले की नगरी वाराणसी, काशी का नाम हुआ करता था, प्रयागराज जहाँ सभी देवी देवता आते थे, जब सनातन धर्म का अपमान हो रहा है तो कहाँ की बात आप करती हैं? और आप कह रहे हैं कितना ले आ रहे हैं योगी जी। अरे भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ, भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। अब मानी योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। आज भी गाय काटी जा रही है और विदेशों में मास सप्लाई हो रहा, तो कैसे हम विश्वास करें कि जो है पहुंचाता आ रहा है। एमओयू और निवेश पे बात कर, हाँ, एमओयू निवेश पे बात कर रहे हैं। ये हवाई है, अखबारों में है, चैनलों पे। धरातल पे आ जाएगा जब, और जब जनता को राहत मिलेगी तभी हम मानेंगे। ये लोग केवल बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं कि हजारों करोड़ आ रहा, हजारों करोड़ निवेश आ रहा। कहाँ आ रहा भैया? अब तक देश के प्रधानमंत्री जी लाखों हजार करोड़ निवेश करा रहे थे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी लाखों हजार करोड़ निवेश करा रहे, लेकिन लगा रहे, कह रहे हैं केवल बाड़ी के सौदागर हैं। आपके ही साथी हैं, कह रहे हैं। नेता है, समाजवादी पार्टी के हैं, लालजीत भाई, ये तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री की तुलना मुख्यमंत्री जी से नहीं हो सकती है। जो है मुख्यमंत्री जी अभी सिंगापुर दौरे पर थे, 1 लाख करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव है, निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, क्या कुछ कहना है? उससे ज्यादा बाबा जी लेकर के आएंगे जो है उत्तर प्रदेश के लिए। जो है अब वह सब जो आ रहा है, बाबा जी गए हैं जापान से लेकर के सिंगापुर तक, सब इन्वेस्ट करने के लिए लोग उत्तर प्रदेश में तैयार हो गए हैं। केवल बाबा जी की देरी है, बाबा जी उधर से आएंगे, सब काम शुरू हो जाएगा।
और उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाना शुरू हो जाएगी। विपक्ष के नेता हैं लालजी जी जो है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि बाबा जी जो है संत महात्मा बने रहे। क्या लगता है अभी इससे कहते उत्तर हैं, प्रदेश में सुनिए इधर बदलाव आइए। आएगा? बाबा ये कहते हैं संत महात्मा, तो बाबा जी वास्तव में संत महात्मा हैं। ये मोदी जी थोड़ा गलती कर दिए, भारत के प्रधानमंत्री जी, जो बाबा जी को झेलना पड़ा। नहीं तो बाबा जी बड़े अच्छे मुख्यमंत्री थे, संत महात्मा मुख्यमंत्री थे। अभी गए हैं, पूरा बजट उधर से लेकर के आएंगे, उत्तर प्रदेश से विकास की गंगा बह जाएगी। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। क्या लगता है इन प्रस्तावों के बाद बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा और बदलाव हो रहा है, लगातार बदलाव कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक पहले मुख्यमंत्री हैं, विवेकानंद के बाद जो है सनातन का झंडा लहराया सिंगापुर में, पहले मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री जी जो है पहले इन्वेस्टर आने में डरता था, निवेश करने में यूपी में डरता था, माफिया अपने घर पे बुलाते थे और कहते थे धरिए 50%, तब जो है काम करिए। आज जो है भयमुक्त हुआ है देश, भयमुक्त प्रदेश होने के बाद सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं और विधिवत काम करेंगे। विधिवत काम करेंगे, इन्वेस्टर आ रहे हैं, काम करेंगे। क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कहना है? देखो ऐसा है कि बाबा जी को संत महंत मुख्यमंत्री है, संत महंत बने रहने दो। और जो सपा वाले फिर कर रहे हैं ना, अगर बाबा जी अपने गुंडई पे आ गए तो सपा वाला बोलना बंद कर देंगे। बाबा जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनको करने दो। MOU साइन हुए हैं, 1 लाख करोड़ का बजट वो प्राप्त हुआ है, निवेश प्राप्त हुआ है। क्या कुछ कहना है? विदेश से पैसा आ रहा है, वो लोग बिजनेस करेंगे। और ये हमारे हवाले जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या होंगे? वो मरेंगे भूखो। ये सब बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। यही अंग्रेज लोग आए थे, यहाँ पे आए, झट रुपया लगाए और यहाँ से रुपया लूट के लेके चले गए। विदेशी नहीं। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट होगा तो लोगों को सरकार रोजगार के पास मिलेगा। इतना रोजगार, हमारे पास पैसा कमी है क्या? हमारे पास था पैसा रखा हुआ है, हजारों हजार करोड़ रुपए विभाग में पड़ा हुआ है, उसको पैसा लगाओ, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ जिससे बिजनेस बढ़े। दो तो उन्हें इसीलिए तो बुला रहे हैं ताकि बाहर से आके फैक्ट्री लगाए, यहाँ पर कुछ और इन्वेस्ट हो सके। नहीं, ये बात तो बहुत बढ़िया कही है कि विदेशी कंपनियां यहाँ काम करेंगी और हमारे जो छोटे मोटे व्यापारी थे, छोटे नुक्कड़ पे बनियों की दुकान हुआ करती थी, अब वो बेचारे क्या है, बनिए का बेटा पढ़ाई भी नहीं कर पाया, बनिए का बेटा दुकान पे ही बैठने लगा। अब वो दुकानें बंद करके इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को ले आए हैं, जोमेटो ले आओ, फलानी ले आओ। ये जो 1 किलो आटा भी घर आ जाता है, 1 किलो आटा घर आता है, ये बड़े शर्म की बात है। हमारे लोग अपाहिज होंगे और दुकानदार जो छोटे मोटे हैं वो बंद हो जाएंगी दुकानें। इनके बारे में कोई विचार नहीं करेंगी, कंपनियां बड़ी बड़ी लाएंगे और इसी तरीके काम करेंगे। अभी लालजी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं। हाँ, ये एक चीज अच्छी है, योगी जी ने जो काम किया है। एक गाना सुना होगा आपने, विरोधी की कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। अब वो कट्टा जो तना था वो कट्टा जेब में आ गया है, जेब से घर में आ गया और घर से बाहर हो गया है। उत्तर प्रदेश से कट्टा बाहर हो गया है। माननीय योगी जी ने जो काम किया है वो कट्टे वाले अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। निवेश को लेकर के क्या कुछ कहना है? देखिए मैडम, अमेरिका में ऑनलाइन शॉपिंग बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बनाई गई थी और भारत ने इसको अपना करके जो हमारे यहाँ क्या काम करने वाले लोग थे उनको भी विकलांग बना दिया है। देखिए, ये सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ के नेता दिनों दिन अमीर होके बाहर पैसा जमा कर रहे हैं और बाहर से वही पैसा उन्हीं लोगों को दे के यहाँ निवेश बनवा रहे हैं। रिटर्न टू जो ये हमारे अभी लालजीत भाई कह रहे थे कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। मैं कहता हूँ ये इन सारे नेताओं को हटाओ और देश को बचाओ, नहीं तो हम अभी शारीरिक गुलाम थे, अब मानसिक गुलाम है, आगे आर्थिक गुलाम भी हो जाएंगे। आर्थिक गुलाम हो जाएंगे। निवेश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का मिला है, क्या कुछ? बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जो जापान में गए थे, बुद्धिस्ट कंट्री जापान है, और आज जापान बहुत टेक्नोलॉजी के माने में आ गए। बुलेट ट्रेन से लेकर के पानी में वो जहाज चला रही हैं और शीशे का पुल बना रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जा करके वहां के लोगों से बातचीत करके, वहां के उद्योगपतियों से, वहां के वैज्ञानिकों से, वहां के अधिकारियों से, वहां के लोगों से मिल करके, जो भारतीय लोग जापान में रह रहे हैं, सारे लोगों से बात करने के बाद उत्तर प्रदेश में कहा है कि अपने देश के लिए काम करिए, अपने समाज के लिए काम करिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करिए और स्वदेशी चीजें होनी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आकर के आप उद्योग लगाइए, सरकार आपके साथ है, और जिससे आपको रोजगार करने के लिए विदेश पर न निर्भर होना पड़े, विदेश में न जाना पड़े,
भारत में ही आपके पास उद्योग हो। आपके साथ ही खड़े थे, वो कह रहे हैं कि अगर बाहर की कंपनियां आएंगी, निवेश करेंगी, यहाँ पे उद्योग करेंगी, तो छोटे व्यापारियों का क्या होगा? वो तो सीधा कह रहे कि चिंता जता रहे हैं। उनको कोई जानकारी नहीं है। इस देश में जो हमारे पास है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे जहाज हो, ये सब विदेशी तकनीकी का ही एक हिस्सा है। हम लोगों ने क्या बनाया? हम लोग तो बस उसी में लगे हुए हैं। एक शंकराचार्य दूसरे से हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कभी रेल का इंजन बनाए, सुई बनाए, जहाज बनाए, सड़क बनाए, बिजली बनाए, कुछ आविष्कार किया? कुछ नहीं किया। सब कुछ विदेशी लोगों ने ही आविष्कार किया। अगर टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाएंगे तो निश्चित है कि हम और पीछे हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश जा करके और वहाँ के टेक्नोलॉजी का, वहाँ के लोगों का, वहाँ की आर्थिक नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तर प्रदेश में अगर विकास का नया आयाम गढ़ रहे हैं, विकास के लिए कल कारखाने उद्योग की बात कर रहे हैं, यहाँ निवेश कर रहे हैं, तो रोजगार तो उत्तर प्रदेश के ही लोग करेंगे। अगर आज मान लीजिए कोई चीज बनी है तो लोग तो यहीं के वहाँ उसमें नौकरी करेंगे, काम करेंगे, कोई जापान के लोग नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार निश्चित है कि काम कर रही है विकास के लिए। जो एमओयू हुए इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी की टीम का, उनकी पूरी कैबिनेट का, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत कि कम से कम आप जापान गए, भगवान बुद्ध की कंट्री गए और वहाँ से आ करके आपने उत्तर प्रदेश में को विकसित भारत बनाने में जो आप नए आयाम गढ़ेंगे, उसमें उत्तर प्रदेश भी भारत में कहीं न कहीं हिस्सा होगा और भारत के नक्शे पे उत्तर प्रदेश का भी नाम होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को, जो साथ में प्रशासन गए, सभी लोगों का हृदय से आभार। आपके चैनल से आभार कर रहे हैं। सबका क्या कुछ कहना है? निवेश के लिए गए थे, निवेश प्राप्त हो गया है, उत्तर प्रदेश को एक बार फिर गति मिलेगी, इकोनॉमी को गति मिलेगी। असल में यहाँ कई बार इन्वेस्टर आए हैं, कई बार बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में मैंने देखा, बड़े बड़े टीवी चैनलों में देखा विज्ञापन। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इससे पहले जितने इन्वेस्टर आए, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकार के कोष से करोड़ों करोड़ रुपया इन्वेस्टर के वेलकम में खर्च किए, उन इन्वेस्टरों का क्या हुआ? अगर उन इन्वेस्टरों का उत्तर प्रदेश के विकास में, कल कारखाने में, इस्पात में, लोहा में या कोई विज्ञान की आधुनिक तकनीक में, अगर उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य में कहीं आपको उन इन्वेस्टर के सहयोग से अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगर उस तकनीकी का डेवलपमेंट कराई हो, तो एक एग्जाम्पल आप हमको दे दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, रह गया सवाल कि जितना मोदी जी विदेशों से पैसा लाए, कितना लाए हैं सब दुनिया जानती है, तो उसी का कुछ अंश भाई जोगी जी भी सोचे कि भाई हमारा तो मुखिया रोज विदेश के दौरे पर रहता है, तो हम भी थोड़ा घूम घाम ले। कारण ये है कि अंतिम दौर है, तो अंतिम दौर में ये कहने को न बचे कि अमुक व्यक्ति जो है, अमुक मुख्यमंत्री विदेश का दौरा नहीं किया, क्योंकि विदेश का दौरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का चैनलों में विज्ञापन के लिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रिंट मीडिया में कवरेज के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी के योजना तो ये बना ही नहीं सकती। तो अभी आपके सहयोगी उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का अंतिम दौर चल रहा है, इसके बाद चली जाएगी, इसलिए बस वो विदेश घूमने गए हैं। वहां से चाहे जितना इन्वेस्ट ले आए, वो कभी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। उन्होंने पहले भी बात की कि पहले भी यहाँ पर बहुत सारे समिट हुए हैं, अभी तक कुछ भी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला है। जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं भाई साहब का जो है कटास कर दूं कि देखिए इनकी सोच और इनकी नीति और इनकी पार्टी की सोच बस यही रही है, हमेशा हिंदुस्तान को सिर्फ ठगने के अलावा और कोई इनका ना काम था, ना इनके नेताओं का कोई काम था, ना ये इनका काम था। तो इसलिए इनकी बयानबाजी से यही साबित होता है कि ना ये देश के विकास की कोई खुशी है, ना उत्तर प्रदेश की विकास में कोई खुशी है। हम लोग को बहुत गर्व होता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, वहाँ सम्मान होता है, लोग उनका स्वागत करते हैं।
ये सब देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारे देश के लोग वहाँ पे गए और हमारे मुख्यमंत्री जाके वहाँ पे इस तरह के लोगों का स्वागत कर रहे हैं। कितनी गर्व की बात होनी चाहिए। और वहाँ जाके लोगों ने इन्वेस्ट करने का जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह सब कुछ की गई है और काफ़ी संख्या में बजट पास किया गया है। हम लोग को तो खुशी होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो है देशद्रोही लोग इस तरीके की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोग को ऐसे इस सब वो चीज़ों तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब पैदा हुए तब पूरा देश उनको जान गया था और प्रधानमंत्री को तो जब प्रधानमंत्री बने तब लोगों ने जाना। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। हाँ, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे ना, इसलिए उनको लोग जानते हैं और कोई बात थोड़ी ना है। जमीनी स्तर से जो नेता बनता है उसको तभी आदमी जानता है जब उस मुकाम पे पहुंचता है, क्योंकि उसके संघर्ष के लोग पीछे का नहीं देखते ना कि वो किस तरह संघर्ष करके आगे बढ़ा है। अब वो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो तो देश में पहले ही प्रचार हो गया था कि हाँ फला दिन उनकी डिलीवरी है, फला दिन वो पैदा हो रहे हैं, तो वो सब लोग जानेंगे ही जानेंगे उनको। तो इनकी नीति, इनकी सोच इसी तरीके के हैं। ये लोग बिल्कुल गिरे समझ लीजिए स्तर के लोग हैं और इनके नेताओं की बात करी जाए, इनके कार्यकर्ताओं की बात करी जाए, इनसे गिरा कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तमाम लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने बात की, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनको नुकसान हो जाएगा इस इन्वेस्ट से। देखिए पत्रकार महोदय, मैं बता दूं आपको, सबसे पहली चीज है कोई भी एक बड़ी सी दुकान जो आदमी बिजनेस करता है, दुकान खोलता है, तो उसमें अगर कोई चीज ऐड करता है, नई चीज ला के उसमें बजट और लगाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों का, एम्प्लॉइयों का भी आगे जो है रोजगार का आगे खुलता है कि हाँ भाई चीज बढ़ रही है तो रोजगार भी आगे मिलेगा सबको। तो सेम प्रोसेस उत्तर प्रदेश में है। बजट आएगा, यहाँ पे कंपनियां खुलेंगी, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेंगी, आगे जो है सबको जो बेरोजगार लोग हैं वो कुछ ही बेरोजगार हैं, बाकी लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक योजना चल रही है अकाउंट पे जो 5 लाख रुपए वाली कि आप जाइए बिना किसी गारंटी के आपको जो है बिजनेस करने के लिए पैसा मिल रहा है, अब लोग कर रहे हैं। मैं खुद इन्वेस्ट से फायदा तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जम के फायदा हो रहा है। बाकी मिल रही है उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल मिल रही है। एक नई जो है रास्ता उत्तर प्रदेश का जा रहा है, जो विकास के मामले में नंबर 1 का हमारा उत्तर प्रदेश है और चारों तरफ चर्चित में इसीलिए है। और विपक्ष का देखिए कोई चारों तरफ से रोना यही है कि प्रधानमंत्री जी भी यात्रा कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी आखिरी चल रहा है तो वो भी अपना शौक पूरा कर लें। वो शौक पूरा नहीं कर रहे हैं, विपक्ष के मुंह पे तमाचा पड़ने का काम हुआ है। इतिहास में कभी कोई और गया उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री तो बताइए कोई बजट आया उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे लोगों को मुंह पे तमाचा पड़ने का काम हुआ है। और जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही खुश हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो है काफी उस चीज को देख के, न्यूज सुन के काफी गर्व हो रहा है हम लोग को। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जनता का ये कहना है कि मुख्यमंत्री गए हैं सिंगापुर और जापान के दौरे पे, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को फायदा जरूर होगा। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद रहे जिनका साफ तौर पर कहना है कि निवेश पहले भी आया था, निवेश आज भी आ रहा है, लेकिन उस निवेश का इस्तेमाल अधिकारी और विभाग कितनी अच्छी तरीके से जनता की भलाई में कर रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री को ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।